9 महीने के बाद दूसरा जन्म। हमारी टीम तैयार है स्वागत के लिए। भाई के लिए किसी न किसी मोड़ पे उनकी बहन दिख जाएगी तिलक लगाने के लिए उनको खड़ी। मतलब बहन तैयार है भाई मनीष कश्यप को तिलक लगाने। बिल्कुल विजयी भव बोलेंगे। अब विजयी चाहे उस जीवन की लड़ाई में विजयी भव या इलेक्शन में विजयी भव। तो मनीष कश्यप जब भी वो जेल से बाहर निकलने वाले हैं उसके बाद में कुछ लोग पत्रकार के रूप में देखना चाह रहे हैं, कुछ लोग नेता के रूप में देखना चाह रहे हैं। बीना मानवी किस रूप में मनीष कश्यप को जेल से निकलते हुए उसके बाद देखिए ये तो गलत हुआ। एनएसए लगा वो देशद्रोही था जो एनएसए लगा। अरे भाई वो कहीं से देशद्रोही था ही नहीं, एनएसए लगना ही नहीं चाहिए था। भारत का संविधान में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है, ये तो है। बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है और वो जल्द से जल्द जो है अब जेल से बाहर निकलने वाले हैं। ऐसे में पूरे बिहार के जो लोग हैं उनके स्वागत के लिए तैयार है। अभी हमारे साथ बीना मानवी है। जब भी मनीष कश्यप का बात आता है तो हमेशा खुल के सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना खुशी महसूस हो रहा है क्योंकि मनीष कश्यप पर जितना भी जो केस दर्ज हुआ था वो सब में बेल मिल गया है, जमानत मिल गया है और कहीं ना कहीं रिहा होने की अब तैयारी हो रही है। देखिए बेल तो मिलना ही था, देर था अंधेर नहीं थी। तो अभी 9 महीने बाद एक बच्चा जब माँ के पेट में उसका सृजन होता है, काला होता है, गोरा होता है, बड़ी आंखें होती, छोटी आंखें होती हैं, वो उसके माँ के टोटल हाव भाव और उनकी आंखों पे निर्भर करता है। उसी तरह 9 महीने के बाद दूसरा जन्म। और इस बार वो क्या मंथन करके आ रहे हैं, क्या एक नया चीज समाज को देंगे, ये तो अब वो बाहर निकलेगा तभी पता चलेगा। और रही बात मनीष कश्यप की, तो एक इमोशनल रिलेशन उसके साथ रहा है हमारा। जब भी मनीष कश्यप का बात आता है तो हमेशा अब आप कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में काफी बोलती है। बिल्कुल बोलते हैं क्योंकि वो भी हमारे सपोर्ट में रहा है। हम उस दिन को नहीं भूल सकते कि जब रांची में हमारा एनुअल मीट था और वो पटना से बाई रोड चल के रांची पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद ठीक है जाम में फंसे, ऐसे 11 बजे दिन में पहुंचने का समय था और 3 बज गया उनको पहुंचते पहुंचते, फिर भी वो पहुंचे। फिर भी पहुंचे। हाँ पहुंचे और वहां पे उन्होंने बताया कि मैं दीदी का साथ क्यों देता हूँ। जब मेरे पास कोई खड़ा नहीं था तो एक ये महिला थी जो सोशल मीडिया से मेरे लिए सपोर्ट में आवाज उठा रही थी। तो मैं कैसे, ये एक अलग रिश्ता है ना भाई। उनके दुख में हम खड़े, हमारे दुख में वो खड़े, तो इस रिश्ते को कोई अलग कर सकता है क्या? हाँ। पटना हाई कोर्ट में देखा जाए तो सारे केस में कहीं ना कहीं जमानत मिल गया है। इससे पहले वो लंबे समय तक तमिलनाडु रहे। तमिलनाडु के बाद उनकी माँ, उनके भाई सब लोग चाह रहे थे कि वो बिहार आए क्योंकि वहाँ खान पान से लेकर रहने तक, भाषा तक, हर चीज में परेशानी हो रहा था। तो अब वो बिहार आए। बिहार आने के बाद बेऊर जेल में बंद है। हालांकि वो आज या कल में कुछ ही समय में कहीं ना कहीं जेल से बाहर निकलने वाले हैं। आप किस तरीके से तैयारी की है? बिल्कुल हमारी टीम तैयार है स्वागत के लिए, भाई के लिए। और भाई का जो प्यार है वो बहुत अच्छा होगा। मैं तो वहां पे भी जाती, थाने में भी जाती, सॉरी जेल भी जाती, कोर्ट भी जाती, लेकिन नहीं गई क्योंकि मेरे को कंफर्ट को मनीष कश्यप जब भी वो जेल से बाहर निकलने वाले हैं उसके बाद में कुछ लोग पत्रकार के रूप में देखना चाह रहे हैं, कुछ लोग नेता के रूप में देखना चाह रहे हैं। बिना मानवी किस रूप में मनीष कश्यप को जेल से निकलते हुए उसके बाद देखिए नेता तो वो था ही पहले से ही, पत्रकार बना बाद में। पहले इलेक्शन लड़ा उसके बाद ना पत्रकारिता में आए। सबसे बड़ी बात है कि आज आपके हाथ में अगर माइक है, मैं पर्सनली आपकी बात नहीं कर रही हूँ, सैकड़ों बिहार को अगर माइक लेके निर्भय तरीके से बोलने की जो आदत डाली कि हाँ ये भी एक जरिया है जिससे आप पैसे कमा सकते हो, उसकी शुरुआत तो मनीष कश्यप ने ही प्रखर होके की। पहले थे एक दो थे लेकिन इतना नहीं थे जो एक साल में इतने सारे जो डेवलप हो गए। तो ये भी एक चीज है। और बेसिक आप अपनी बातों को मुखर होके पूरी जनता के बीच में, ये एक अच्छा माध्यम है। तो मैं चाहूंगी कि वो बिल्कुल माइक उसके हाथ से नहीं छूटना चाहिए। और ठीक है, ये किसने कहा कि एक पत्रकार, एक यूट्यूबर, एक इन्फ्लुएंसर, एक समाज सेवी, एक बिजनेसमैन नेता नहीं बन सकता है? अरे वो जनप्रतिनिधि है, उसे समाज चुन के लाता है। हम अकेले बोल देंगे कि हम नेता हैं, हम मुख्यमंत्री हैं तो हो जाता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। तो समाज जो चाहेगा वो बनेगा। कल उम्मीद करते हैं कि हम तिलक लगाएंगे उनको और उनका सबसे निकलते मतलब माथे पे तिलक लगाएंगे। एकदम लगाएंगे, विजयी भव बोलेंगे। अब विजयी चाहे उस जीवन की लड़ाई में विजयी भव या इलेक्शन में विजयी भव। आशीर्वाद। देखिए साथ तो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन आपको पता होगा कि असली मित्र, असली सपोर्टर, असली लोग कहीं ना कहीं वही होते हैं जो कहीं ना कहीं मुसीबत में खड़े होते हैं। क्योंकि मनीष कश्यप देखा जाए तो बहुत सारे लोग के लिए सपोर्ट में काफी वीडियो बनाए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुसीबत में खड़े हुए। और आप जो है हमेशा जिस तरीके से मनीष कश्यप जब जेल में बंद थे तो उस समय लगातार हमेशा मतलब उनके पक्ष में बातें कर रहे। देखिए बिहार में होके, और मुझे याद है कि वो पहला महिला
चेहरा महिला विकास मंच टीम ही थी जो प्रखर रूप से महिला विकास मंच के लिए खड़ी थी। फिर हमको देख देख के सब में हिम्मत जगी, तो धीरे धीरे सब सोशल मीडिया पे बोलने लगे कि नहीं भाई, वीना मानवी और उनकी टीम आवाज उठा रही तो हमें भी उठाना चाहिए। लेकिन वेरी फर्स्ट डे से लेके आज तक अगर कोई उसके फेवर में आवाज उठा रहा है तो सिर्फ महिला विकास मंच है, बाकी और नहीं। ये नहीं कह रहे हैं कि बाकी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रखर रूप से सोशल मीडिया पे कोई आना नहीं चाहता, बिहाइंड द कर्टन सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया। अच्छा, मनीष कश्यप जिस तरीके से 9 महीना में जेल में, आपको लगता है कि मनीष कश्यप ने वैसा कोई गुनाह किया था? और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सच को कुछ समय के लिए परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं, और वो बात सत्य हुआ है। नहीं, इतना बड़ा गुनाह नहीं था, उसके लिए छोटा पनिशमेंट भी दिया जा सकता था। थोड़ी सी गलती हुई थी, अब भाई है तो ऐसा थोड़ी कि उसकी गलती पे भी हम पर्दा डाल दें, ये काम नहीं करना है। जो गलतियां हुई थी वो गलतियां जीवन में आगे ना हो, इस बात का उसे ध्यान रखना पड़ेगा निकलने के बाद। और कछुआ की चाल चलना पड़ेगा, खरगोश बनने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो, ये तो गलत हुआ। एनएसए लगा वो देशद्रोही था, जो एनएसए लगा, अरे भाई वो कहीं से देशद्रोही था ही नहीं, एनएसए लगना ही नहीं चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं कानून का मिसयूज तो हुआ ही था उस वक्त, कानून का मिसयूज बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था। कहीं ना कहीं एक ऐसा पत्रकार जो हमेशा से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जब भी कोई समस्या हो तो हर समय वो कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा था, वैसे व्यक्ति पर एनएसए एक्ट लगा दिया गया, उसके बाद जेल में डाल दिया गया। हालांकि अब एनएसए एक्ट जो है एक महीना पहले हट गया और उसके बाद एक बार फिर से खुशखबरी आया कि मनीष कश्यप पर जो भी केस दर्ज था वो सारे में बेल मिल गया है और उनको जमानत भी मिल गया है। अब रिहाई का जो है पूरे बिहार के लोग कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए कि आपको जो है जब भी मनीष कश्यप का बात होता है आप काफी इमोशनल हो जाते हैं? हाँ, इमोशनल हो जाते हैं। देखो, दिल का रिश्ता है। आज सुबह से मैं रो ही रही थी, अभी आप आए हैं लास्ट में तो मेरे को थोड़ा सा मतलब होता है ना, आंसू भी तो सूख ही जाता है इंसान का। तो एक इमोशनल, पता नहीं क्यों उसकी बात होती है ना, जब उससे मेरा रिश्ता नहीं भी था, जब मैं नहीं भी जानती थी, तो उसके वीडियोस जब 1-2 मैंने सोशल मीडिया पे देखे थे तो मुझे लगा था एक इस लड़के में ना एक अलग आग है। तो वो कोई भी अच्छी चीज जो ना मेरे को नजर में जब भा जाती है तो लगता नहीं ये आग है, तो वैसे मैं कनेक्ट हूं उससे। अच्छा, एक अच्छे छवि के व्यक्ति को कभी जात पात में नहीं उलझना चाहिए। आज हमारा बिहार अगर पिछड़ा है और बिहार पीछे है, बिहार में अच्छी चीजें डेवलप नहीं हो रही है, तो उसका एकमात्र कारण है कि हम जातिवाद में उलझे हुए हैं। जिस दिन इससे मुक्त हो जाएंगे, देखिए एकदम बिहार हमारा सुनहरा धक धक होके पूरा चमकेगा। कश्यप भी हमेशा बिना किसी का जाति धर्म को देख के कहीं भी जाके लैपटॉप देना, मोबाइल देना, हर जगह मदद जाके करते हैं। बहुत यादवों की बेटी को उन्होंने किया, ऐसा थोड़ी है। तो उसी पे तो होता है। अभी देखिए वो एक बेटी को जो काट के गाड़ दिया गया था बेगूसराय में, उस वक्त भी खैर वो जेल में थे उस वक्त, लेकिन हमने लगातार आवाज उठाई। हम कहाँ जात पात देख के उठाते हैं आवाज? इसलिए जो जात पात में क्यों आप हम लोगों को उलझाते हैं, उलझा के जबरदस्ती आप हमारा नेगेटिव निकालते हैं, तो आप एक अच्छे कार्य होने से भी हमें रोक देते हैं कि अरे मत करो। इससे कर्ण भाई से बात हुई है मेरी, अब उस भीड़ में तो हम धक्के खाने नहीं जाएंगे। हमारा अपना भी एक प्रोटोकॉल है, हमारी अपनी भी एक मर्यादा है। पता चला जाए वहां पे इतना ना धक्का है तो महिलाएं कहां रेलाएंगी उसमें। तो इसलिए हम किसी कॉर्नर पे जरूर खड़े मिलेंगे, किसी ना किसी मोड़ पे उनकी बहन दिख जाएगी तिलक लगाने के लिए, उनको खड़ी। मतलब बहन तैयार है भाई मनीष कश्यप को तिलक लगाने के लिए? बिल्कुल तैयार रहेगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मेरा रिश्ता उनसे है और उनसे मेरा रिश्ता रहेगा। बस उनसे आप जो भी उनके फैन एंड फॉलोअर्स है यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा उनकी उत्तेजना को थोड़ा कम कीजिए, दिल में प्यार बना के रखिए। और क्योंकि कभी कभी आप लोग उनको इतना उत्तेजित कर देते हैं कि आपके प्यार मोहब्बत में वो बहुत ज्यादा कुछ कर बैठते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और लॉ एंड ऑर्डर को आप कंट्रोल करके कल रखिएगा। जब मनीष भाई निकलेंगे, ऐसा कुछ भी विवाद मत कीजिएगा कि फिर एक आफत खड़ा हो। फिर आप नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, क्या रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, 4 दिन बाद भी मिल लेंगे, कोई जरूरी है रोड पे तमाशा? छोटे से मुद्दे पे एक छोटी सी बात का तिल का ताड़ बना के एकदम उसको एनएसए घोषित करा के एनएसए धारा लगा दिया, तो ये सब तो वो लोग भी समझते हैं। कानून में देखिए, हमारा भारत का संविधान में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है, ये तो है। हाँ, और ये बात कहीं ना कहीं साबित भी हो रहा है कि कुछ समय के लिए भले ही सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। अब जल्द ही मनीष कश्यप है, कहीं ना कहीं वो जेल से बाहर निकलेंगे। बाकी मैम हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।